हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में दोस्तों जो एक कभी पैनी स्टॉक बन के रह गया था स्टॉक, और अब देखिए किस लेवल तक ये स्टॉक प्राइस गया है। वाकई में हैरान करने वाली बात है जो हमने इसके अंदर ग्रोथ देखी है। एक टाइम पे ये डूबी हुई कंपनी बन चुकी थी, यानी पैनी स्टॉक बन के रह चुका था। ये स्टॉक 1.5-2 रुपए पे आ चुका था, और आज से 2 साल पहले बात करूं तो 7-8 रुपए पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। अब 86 का हाई लगा के आया है। देखिए 2 साल के अंदर माला माल कर दिया इसने, यानी 1000% के रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। तो कंपनी घाटे से मुनाफे में भी आ चुकी है, ये भी इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कर्ज के बोझ तले दबी हुई कंपनी इतनी आगे जा सकती है। वाकई में मैनेजमेंट के विजन के साथ और गवर्नमेंट का जो इस सेक्टर को बढ़ावा देने का फोकस है, उस सेक्टर के विजन के साथ ही आगे बढ़ती हुई कंपनी है, और अपने सेक्टर में बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो बेहतरीन क्या, नंबर 1 कंपनी है जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है अपने फील्ड के अंदर। मैं बात कर रहा हूं सुज़लोन एनर्जी, आप सबकी चहेती कंपनी सुज़लोन एनर्जी। तो दोस्तों विंड एनर्जी की ये नंबर 1 कंपनी है ही, साथ में ये कंपनी दोस्तों सोलर में भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स करती हुई नजर आ रही है। कभी घाटे में हुआ करती थी, अब मुनाफे में आ चुकी है, और अपने शेयर होल्डर को आने वाले क्वार्टर्स के अंदर प्रॉफिट देके रिवॉर्ड भी कर सकती है, यानी डिविडेंड देके। क्योंकि कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है, अभी इसकी जो आगे बढ़ने की क्षमता है उसको इंक्रीज करती हुई कंपनी दिख रही है। फोकस कंपनी का आगे बढ़ना है, और कंपनी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, जो इसके सीएफओ ने कहा है दोस्तों कि वो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देके रिवॉर्ड भी कर सकती है। तो वाकई में रिवॉर्ड करना, डिविडेंड देना एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है दोस्तों। तो ये कंपनी बेहतरीन कंपनी है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिस प्रकार मैं देख रहा हूं कि हम किस प्रकार दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम उठा रहे हैं, लगातार ग्रो हो रही हैं इस सेक्टर की कंपनीज। तो फ्रेंड्स, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है। 500 गीगावाट का टारगेट का लक्ष्य हमारे सामने है दोस्तों, जो 2030 तक यानी अगले 5-5.5 साल में हमने अचीव करना है। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो उसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है दोस्तों। तो ये कंपनी जो है विंड और सोलर के अंदर काम करती है। कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस विंड एनर्जी के अंदर है दोस्तों। 17 देशों के अंदर कंपनी के कामकाज हैं, कोई ऐसा नहीं 2-4 देशों तक की कंपनी सीमित हो या भारत तक की हो, 17 देशों के अंदर हैं। अमेरिका के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों। पर जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनका आकर्षण कम हुआ है, उन्होंने कहा है कि वो रिन्यूएबल की जगह ऑयल एंड गैस को ही प्राथमिकता देंगे। उस वजह से कंपनी के बिजनेस पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस अमेरिका में है पर उतना बड़ा नहीं कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सके दोस्तों। बल्कि 17 देशों के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड में इनका बिजनेस तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। तो पूरा वर्ल्ड वाइड में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स कंपनी के हैं, और सबसे ज्यादा इनका बिजनेस भारत के अंदर है। यानी भारत के अंदर बिजनेस का मतलब है कि सरकार का पूरा सपोर्ट है रिन्यूएबल को। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगर इनके अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं तो कंपनी की ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता दोस्तों। तो जिस प्रकार कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर में बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देना का काम कर सकता है। जो कभी पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 7-8 रुपए वाला स्टॉक 1.5-2 साल में 86 रुपए तक पहुंचेगा, यानी 1000% के रिटर्न कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे पाती जो सुज़लोन ने करके दिखाया है। आने वाला टाइम इसी सेक्टर का है, रिन्यूएबल सेक्टर का है। और दोस्तों
जिस प्रकार यह तेजी से विस्तार करता हुआ सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो सारी कंपनियां समझ चुकी हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भारत का फ्यूचर है। तो अपने बिजनेस को जो कंपनियां हैं धीरे धीरे रिन्यूएबल की तरफ ढाल रही हैं। तो सुज़लोन का बिजनेस ही टोटली रिन्यूएबल को डिवोटेड है, यानी कंपनी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं विंड के अंदर और सोलर के अंदर कंपनी के। तो लगातार कंपनी टेंडर भी भर रही है, सरकारी कंपनियों के टेंडर भी हासिल कर रही है। 5.5 गीगावाट की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है जो आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। कंपनी के का टारगेट जो आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा तेजी से इंक्रीज करना अपनी ऑर्डर बुक का है दोस्तों, जो वाकई में लग रहा है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और अपने दम पे सरकारी टेंडर्स भी हासिल कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का देखा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर का ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने का पूरा दमखम रखता है। पर दूसरी बात कहना चाहूंगा, मैं कोई बाइंग सेलिंग के लिए आपको नहीं बोल रहा, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, पूरा एजुकेट करने के लिए मेरे ये वीडियोस हैं। इसलिए कोई भी बाय सेल करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात जरूर कीजिएगा। मैं हर वीडियो के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक की बात करूंगा, जो मुझे इस वीडियो के अंदर मैंने पिक किया था वो सुज़लोन था। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।